जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि की मार्गी होने की अवस्था की, क्योंकि पिछले समय में देखिए शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे थे। अब आज 28 नवंबर 2025 वो विशेष तिथि होगी जब शनिदेव वक्र चाल को समाप्त करके मार्गी चाल प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, वक्र काल के लिए मैंने आपको पहले ही एक बार चर्चा की थी जब शनिदेव वक्री हुए थे। अब प्रश्न ये था उस समय पर मेरा, क्या जब शनिदेव किसी भाव में आते हैं तो क्या हमेशा उस भाव से संबंधित हमारे जीवन में कष्ट ही बने रहते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, शनि देव जब वक्र होते हैं तो हमारे या तो पूर्व जन्म के ऐसे पेंडिंग पाप कर्माज होते हैं कि जिनका हम उस जन्म में भोग नहीं कर पाते, या फिर हमने इसी जन्म में कुछ ऐसे पाप कर्म किए होते हैं कि जिनको हम भूल चुके होते हैं। उनका दंड देने के लिए यह वक्र अवस्था आती है। जब शनि उल्टी चाल चलते हुए 3 भावों से प्रभावित होते हुए अपने प्रभाव हमको देना प्रारंभ हो करते हैं, क्योंकि शनि का वक्र काल वह दंड का समय काल होता है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। और यह प्रारब्ध हमारे जीवन में कष्टों को बढ़ाने वाला होता है। हमारे जीवन में इतने ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाते हैं, हालांकि ये हमारे ही कर्मा जो होते हैं, ज़्यादा या कम, उन्हीं का हमको दंड प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न यहाँ से ये भी उठता है, क्या अब हमारे पाप कर्म समाप्त हो गए? तो देखिए, शनि का वक्र काल की एक समयावधि होती है और उसी समयावधि में यह आपको दंड का भोग कराते हैं। उसके आधार पर देखिए, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पाप कर्म आज किए होंगे, कुछ लोगों ने बहुत कम किए होंगे। तो जिसके जिस आधार पर जहाँ पर वो वक्र काल समाप्त होगा, उसी स्थान पर वो प्रारब्ध आपका रुक जाएगा, यानी कि समाप्त नहीं होगा, रुक जाएगा। वो नेक्स्ट समय में जब शनिदेव अपना चक्र चलाएंगे, वक्र चक्र, तब आपका प्रारब्ध काटा जाएगा। देखिए, प्रारब्ध को सिर्फ कष्टों के माध्यम से ही हम भोग करके समाप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध क्या होता है, पिछले जन्म के और इस जन्म के अज्ञानतावश हमने इतने ज़्यादा संचित कर लिए होते हैं कि उनको कटने के लिए शायद जन्म ही कम पड़ जाता है। तो इसका भी एक प्रावधान है ज्योतिष के अंदर कि देखिए, मंत्रों का जप, बीज मंत्र का जप, परोपकार करना, या किसी को गुरु बनाकर उसके दिए गए प्रदत्त मंत्र का जप करना, ये वो कार्य है जिनको करके हम अपने प्रारब्ध को बहुत जल्दी काट सकते हैं। प्रारब्ध वो दो धारी तलवार होती है कि जो हमारा पीछा भी नहीं छोड़ती और हमारे सर पर सदैव लटकी रहती है कि कब शनि अपना वक्र समय प्रारंभ करे और हम इनको दंडित करना प्रारंभ करें। तो कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वो सरवाइव कर रहे होंगे। इस दौरान देखिए अपने पराये हो जाते हैं, और जिन लोगों से हम हमेशा सोचते हैं कि यहाँ से हमको मदद प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति जो है चेहरे पे चेहरा लगाकर घूमता है। ऐसी अवस्था में जिनसे हम बहुत आशा करके हाथ बढ़ाते हैं, वो हमारा हाथ झटक देते हैं, ये यथार्थ है। और व्यक्ति जब किसी को कष्ट में देखता है तो उससे एक निश्चित दूरी बना लेता है, उससे दूर दूर भागने लगता है। यह वह अवस्था होती है जो हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करती है, और यही होता है शनि का दंड देने का विधान कि आपको भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, यानी कि आपने भूमि पर शैया पर लग जाती है, भूखे रहने लगते हैं, आपको अन्न नहीं प्राप्त होता, बहुत दयनीय अवस्था कर देते हैं शनिदेव। लेकिन अब देखिए, कष्टों की ये घड़ी लगभग 8 माह के लिए समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए शनि के प्रभाव सुचारू होने जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो आपके लिए आगामी समय काल किस तरीके का प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव मूलतः काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव का कारकत्व रखते हैं और आपके दस सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी होते हैं। सप्तम अष्टम स्थान के स्वामी और दसम एकादश भाव का कारकत्व रखे हुए शनिदेव इस समय भाग्य भाव में विद्यमान है। अब ये 5 भाव आप देख रहे हैं शनि द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हुए सबसे पहले तो शनि का जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह हो जब वो वक्र काल में होता है तो थोड़ा सा उद्दंड हो जाता है। उद्दंड होने का मतलब ये है कि शनिदेव जैसा कठोर ग्रह, हालांकि शनिदेव देखिए नारियल के समान होते हैं, बाहर से कठोर और अंदर से सॉफ्ट। नीति नियम के द्वारा चलने वाले व्यक्तियों के लिए ये सहृदय होते हैं और छप्पर फाड़ कर धन देने वाले भी जाने जाते हैं। अब जीवन में आपके शनि के जो ये 8 माह हैं, सबसे पहले तो ये अपने स्वभाव यानी विलंबिता को समाप्त करेंगे। समाप्त नहीं बल्कि कम कर देंगे। समाप्त करने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें त्वरित रूप से प्राप्त हो जाना, जो कि नहीं होगा। देखिए विलंबिता बनी रहेगी लेकिन 10 से 20%, जो ये 120% 130% चल रही थी वो अब कम होकर 10 या 20% आपके लिए इनकी विलंबिता रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। अब ये भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ तो देखिए तब भी मिल रहा था लेकिन भाग्य ने ही विलंबिता बनाई हुई थी। भाग्य ने जब विलंबिता बनाई हुई थी तो हर भाव में आपके विलंबिता थी। रिश्तों में विलंबिता थी, किसी कार्य को करने जा रहे थे उसमें विलंबिता थी, स्टडी करने जा रहे थे उसमें विलंबिता थी। अर्थात आपको चहुँ ओर से विलंबिता ही विलंबिता देखने में आ रही थी। अब शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो इनकी तृतीय दृष्टि लाभ पर जाएगी। भाग्य से बैठकर लाभ पर दृष्टि डालने का मतलब ये था कि शनिदेव आपके लाभ को बहुत ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा बढ़ाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ बीच में वक्र काल आ गया। शनि की डिग्री अभी बढ़ी ही नहीं थी फिर, लेकिन उससे पहले ही वक्र काल आ गया। अब जो वक्र काल चलते हुए शनि ने जो डिग्री कम है अब उनको 2 कदम आगे चलते हुए उसको बढ़ाएंगे, जो कि काफ़ी आपके लिए अच्छा समय काल कहा जा सकता है। हालांकि सभी 12 राशियों के लिए अच्छा समय रहेगा। सप्तम दृष्टि के माध्यम से जो ये यहाँ पर दृष्टि डाल रहे थे वो क्या था कि आपके प्रयास का भाव, उपचय भाव। ये देखिए इन्होंने 2 उपचय भाव कंट्रोल किए हैं और 2 उपचय भाव कंट्रोल करने का मतलब ये है ये कठोर भाव होते हैं और इनमें क्रूर ग्रह ही इस समानतापूर्ण भाव प्रदान कर सकता है। अब यहाँ से ही शनिदेव की जब यह दृष्टि जाएगी तो ये उपचय भाव का भेदन करेगी। उपचय भाव का भेदन करने का मतलब ये है उपचय भाव को एक्टिव करना, यानी आपके प्रयास को सकारात्मकता प्राप्त होगी, दिशा प्राप्त होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बार बार प्रयास करते हैं लेकिन निरर्थक प्रयास करते हैं, यानी कि गलत दिशा में दिग्भ्रमित होकर प्रयास करना आपके किसी भी कार्य को पूर्णता नहीं प्रदान कर सकता। ऐसे ही प्रयास पिछले समय में आप करते चले आ रहे हैं, या तो आपने एक दिशा नहीं पकड़ी है या फिर आपने बार बार अलग अलग स्थानों पर प्रहार किया है, जिसकी वजह से आपको वह मंतव्य नहीं प्राप्त हुआ जिसकी कि आप कामना कर रहे थे। अब ये चीज़ें होंगी, आपके जो निर्णय होंगे वो सटीक होंगे। साथ ही साथ इस समय पर थोड़ी-सी आपके छोटे भाई-बहनों की ज़िम्मेदारियों से आप थोड़ा-सा ग्रसित हो सकते हैं। हालाँकि ये ज़िम्मेदारियाँ हमको निभाना भी चाहिए, क्योंकि छोटे भाई-बहन देखिए हमारे जीवन की वो स्नेहिल पार्ट होते हैं, जो कि हमारे जीवन का बहुत अभिन्न, तो इस ज़िम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। दसम दृष्टि इनकी जो रहेगी वह रहेगी आपके षष्ठ स्थान पर। जो अभी तक शत्रु आप पर बीच-बीच पर प्रहार कर रहे थे वाक्यों के द्वारा या फिर किसी रणनीति के द्वारा, तो ऐसे लोगों के लिए अब वज्र बनकर टूटने का समय आ गया है शनिदेव का। ऐसे में शनिदेव उनको दंडित करेंगे। उनके किए गए हर कुकर्म का दंड उनको प्रदान करेंगे। धन देना या लेना ऋण रूप में, दोनों ही स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। साथ ही साथ
इस समय पर आपके घर में कोई व्याधि लगी हुई है वह दूर जाएगी, और कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में शनिदेव आपको आपकी मेहनत के अनुसार अग्रणी स्थान दिलाएंगे। हालांकि देखिए, जब शनिदेव मार्गी अवस्था में होते हैं और शुभ अवस्था में होते हैं, और देखिए जब ये भाग्य भाव में हो तो कह सकते हैं इनकी 50% तक नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए जो यह कंपटीशन का समय काल रहेगा, देखिए कंपटीशन हर व्यक्ति के जीवन में होती है, चाहे वो व्यापारी मंडल से हो, चाहे वो जॉब वाला व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, या फिर सामान्य गृहिणी ही क्यों ना हो। देखिए सभी के जीवन में कंपटीशन रहती है, एक दूसरे से अच्छा करने की होड़। तो यह जो होड़ होती है, इस होड़ में आपको सर्वोपरि ले जाने वाले शनिदेव महाराज हैं। लेकिन देखिए इसके लिए आपकी एकाग्रचित्ता, आपकी लक्ष्य भेदन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप अपनी योग्यता को डेवलप नहीं करते हैं, तो फिर शनिदेव भी आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, आपको आपके हाल पर छोड़ देते हैं और आप अपने इस महत्वपूर्ण समय को निरर्थक गंवा देते हैं। अब जैसे कि पहले मैंने बताया था प्रायश्चित, आप देखिए शनिदेव के बीज मंत्र का जप, क्योंकि देखिए गुरु प्रदत्त मंत्र तो आपको स्वयं ही लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गुरु को परखना पड़ेगा। तो आप गुरु के शनिदेव के बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए, आज मैं आप लोगों को वह उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव कितने भी अरिष्ट कारक होकर बैठे हों, अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपके लिए ये रामबाण उपाय है। 3 कांसे की कटोरियाँ लेनी पड़ेंगी। देखिए ये 3 शनिवार आपको प्रयोग करना पड़ेगा। कांसे की कटोरी लीजिए और उसमें सरसों का तेल भरिए, उसमें अपनी छवि देखिए, और छवि देखने के बाद उसको ले जाकर शनि मंदिर में दान कर दीजिए। अगर शनि मंदिर में दान नहीं कर सकते तो किसी ज़रूरतमंद को